दिल्ली के पुराने महबूबगंज इलाके में जहां संकरी गलियां और पुरानी ईंटों से बनी मस्जिदें थीं, वहां सदियों पुरानी अफवाहें आम थीं। बुजुर्ग कहते थे कि मस्जिद की नींव में जिन्नात के ठिकाने दब गए हैं। रात के समय मस्जिद के आसपास अजीब आवाज़ें आती, कभी अजान की गूंज होती, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आता। कभी हल्की धुंध और अजीब परछाइयाँ इंसानों जैसी लगती थीं, लेकिन उनका रूप असामान्य था। चुन्ने खान, जो सऊदी अरब से लौटकर यहाँ बसे थे, एक ईमानदार, साहसी और अल्लाह पर पूर्ण भरोसा रखने वाले इंसान थे। वह मोहल्ले में अपनी दुकान चलाते और लोगों की मदद करते। लेकिन एक रात जब उन्होंने दुकान बंद करके घर लौटना शुरू किया, उन्हें मस्जिद की मीनार पर एक लंबा, काला और डरावना साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में खड़ा होकर मानो किसी को बुला रहा था। चुन्ने खान का दिल कांप गया, लेकिन उनके ईमान ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने सोचा, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है, डर के आगे मैं नहीं झुकूंगा। उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेंगे और मोहल्ले के लोगों को सुरक्षित बनाएंगे। अगले कुछ दिनों में मोहल्ले में कई लोग यह देखने लगे कि रात के समय मस्जिद के पास काले धुएं जैसी परछाइयाँ घूमती। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने लाल आंखों वाले साए देखे, और कुछ ने सुना कि कोई बिना मुंह के फुसफुसा रहा है, यह हमारी जगह है, निकल जाओ। चुन्ने खान ने महसूस किया कि यह केवल डराने वाली अफवाह नहीं, बल्कि सच में अलौकिक ताकत का असर है। उन्होंने तय किया कि वह अल्लाह की मदद से इस स्थिति का हल निकालेंगे। चुन्ने खान ने मोहल्ले के बुजुर्गों से भी सलाह ली। बुजुर्गों ने कहा, बेटा, जिन्न भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, डरना इंसानियत में नहीं आता, लेकिन तुम्हें हमेशा ईमान और तौहीद के रास्ते पर रहकर सामना करना होगा। इस तरह चुन्ने खान ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ को अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते हुए इस रहस्य से लड़ने का निर्णय लिया। महबूबगंज के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि मस्जिद के आसपास रात में जो हो रहा है वह सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति का काम है। इसी बीच हसीन अहमद नामक व्यक्ति की चाल सामने आई। हसीन अहमद खुद को जिन्नों का मालिक और वश में करने वाला बताता था। उसने दावा किया कि उसने वकील साहब की बेटी नौशीन पर जिन्न का असर डाल दिया है। रात के समय मस्जिद के पास अजीब दृश्य देखने को मिले। काले धुएं जैसी परछाइयाँ हवा में लहराती, लाल आंखों वाले साए अचानक दिखाई देते और लोग सुनते, यह हमारी जगह है, निकल जाओ। कई लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। बुजुर्गों ने कहा कि यह सब जिन्नों का असर है, जिन्हें केवल अल्लाह की इजाज़त से ही रोका जा सकता है। चुन्ने खान ने महसूस किया कि अगर हसीन अहमद की चाल सफल हो गई तो मोहल्ले के लोग बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वह अल्लाह की मदद और अपनी सूझबूझ से इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने अपने आप से कहा, अल्लाह ही सबसे बड़ा है और उसके बनाए हुए जिन्न और ताकतों से डरना इंसानियत में नहीं आता, लेकिन मैं सतर्क रहकर और ईमान के रास्ते पर चलते हुए इस रहस्य का सामना करूंगा। चुन्ने खान ने मोहल्ले के बुजुर्गों और इमाम साहब से सलाह ली। इमाम साहब ने कहा कि रात के समय नमाज पढ़ना, तिलावत करना और अल्लाह की हिफाजत में भरोसा रखना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी इंसान या जिन्न पर बिना नियत और इजाज़त के जादू या बल प्रयोग करना गुनाह है। चुन्ने खान ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वह हसीन अहमद की चाल का पर्दाफाश करेंगे और मोहल्ले को ये दिखाएंगे कि अल्लाह की हिफाजत ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने अपने नौकर डिब्बा को प्रशिक्षित किया ताकि वह हसीन अहमद की साजिश को उजागर करने में मदद कर सके। इस तरह हसीन अहमद और चुन्ने खान के बीच पहली लड़ाई शुरू हुई। मोहल्ले के लोग डर और आश्चर्य से देखते रहे कि कैसे चुन्ने खान अल्लाह के भरोसे और बुद्धिमानी से इस रहस्य का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। चुन्ने खान ने महसूस किया कि सिर्फ डर के आगे घबराना समाधान नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि अल्लाह की मदद और अपनी सूझबूझ से हसीन अहमद की चाल को बेनकाब करना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद नौकर डिब्बा को विशेष प्रशिक्षण दिया। डिब्बा को निर्देश दिए गए कि वह धीरे धीरे वकील साहब के घर जाकर नौशीन के पास ये दिखाए कि वह जिन्न के प्रभाव से सुरक्षित है। चुन्ने खान ने स्पष्ट कहा, हम किसी को डराने या चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, यह अल्लाह के मार्गदर्शन और हिदायत के लिए है। याद रखो, जिन्न भी अल्लाह के बंदे हैं और किसी की नीयत साफ़ हो तो उन्हें रोकना कठिन नहीं। रात के समय डिब्बा वकील साहब के घर पहुंचा। नौशीन डर और आश्चर्य से कांप रही थी। उसने देखा कि डिब्बा शांत और भरोसेमंद व्यवहार कर रहा है। धीरे धीरे उसने नौशीन को विश्वास दिलाया कि वह सुरक्षित है। इसी बीच हसीन अहमद बाहर से सब देख रहा था। उसे लगा कि उसकी चाल काम नहीं कर रही और वह घबरा गया। मोहल्ले के लोग भी छुप छुप कर देख रहे थे कि कैसे चुन्ने खान की सूझबूझ और अल्लाह पर भरोसे से एक जादुई साजिश नाकाम हो रही है। चुन्ने खान ने मोहल्ले वालों को समझाया कि जिन्न और अलौकिक ताकतों से डरना इंसानी भावना है, लेकिन ईमान और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी इंसान पर या किसी जिन्न पर बिना नीयत के बल प्रयोग करना गुनाह है और इसके लिए अल्लाह की हिदायत ज़रूरी है।
रात गुजरते गुजरते डिब्बा की योजना सफल रही। नौशीन सुरक्षित रही और हसीन अहमद की चाल बेनकाब हो गई। मोहल्ले के लोग राहत की सांस लेने लगे और उन्होंने चुन्ने खान की बहादुरी की तारीफ की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मस्जिद और मोहल्ले के आसपास की रातें अब भी रहस्यमयी थीं। कभी हल्की धुंध, कभी लाल आंखों वाले साए और कभी फुसफुसाती आवाज़ें। चुन्ने खान ने महसूस किया कि यह जगह जिन्नों से जुड़ी हुई है और इसका सामना केवल बहादुरी, सूझबूझ और अल्लाह की मदद से ही किया जा सकता है। चुन्ने खान ने सोचा कि हसीन अहमद की चाल भले ही नाकाम हो गई हो, मगर मस्जिद और आसपास की जगह अभी भी रहस्यमयी है। रात के समय मस्जिद के पास अजीब घटनाएं जारी थीं। कभी लाल आंखों वाले साए दिखाई देते, कभी फुसफुसाहटें सुनाई देती। यह हमारी जगह है, निकल जाओ। एक रात चुन्ने खान ने तय किया कि वह खुद मस्जिद में जाकर हालात को समझेंगे। उन्होंने कुरान पढ़ा, तिलावत की और अल्लाह से सुरक्षा मांगी। जैसे ही वह मस्जिद के अंदर पहुंचे, पंखे अपने आप घूमने लगे और ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई। मस्जिद में रोशनी जली हुई थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक इमाम हवा में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था। चुन्ने खान ने महसूस किया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्न की शक्ति का रूप है। उन्होंने मोहल्ले के बुजुर्गों से सीखा था कि डरना नहीं चाहिए। उन्होंने अल्लाह की मदद से हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे इमाम के पास बढ़े। जैसे ही उन्होंने इमाम को ध्यान से देखा, वह धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। चुन्ने खान ने यह भी महसूस किया कि जिन्न किसी को डराने या भटकाने के लिए केवल संकेत देते हैं, लेकिन असली शक्ति अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने अपने ईमानी हौसले और तिलावत की ताकत से उस रात का सामना किया। रात भर चुन्ने खान मस्जिद में रहे। उन्होंने देखा कि साए कभी अचानक दूर हो जाते, कभी पास आते, लेकिन अल्लाह की तौहीद और भरोसे की शक्ति ने उन्हें सुरक्षित रखा। उन्होंने यह तय किया कि मोहल्ले के लोगों को समझाना होगा कि किसी भी अलौकिक घटना से डरना इंसानियत में आता है, लेकिन ईमान और अल्लाह की हिफाजत में भरोसा ही असली सुरक्षा है। सुबह होते ही मोहल्ले के लोग जमा हुए और चुन्ने खान ने उन्हें पूरी घटना बताई। लोगों ने राहत की सांस ली, मगर सबने यह भी समझा कि मस्जिद और आसपास की जगह अब भी रहस्यमयी है। महबूबगंज की मस्जिद के नीचे एक पुराना तहखाना था। यह तहखाना सदियों से बंद था और लोगों को इसकी हिम्मत नहीं थी। बुजुर्ग कहते थे कि तहखाने की नींव में जिन्नों के ठिकाने हैं और कोई भी इंसान रात में वहां टिक नहीं सकता। एक दिन कुछ बच्चों ने शरारत में तहखाने का ताला तोड़ दिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, ठंडी हवा ने उनके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और बीच में काले पत्थर का चबूतरा रखा था। अचानक किसी ने जोर से फुसफुसाया, "यह हमारी जगह है, निकल जाओ।" कि बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए ऊपर भागे। उनकी चीख सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हुए, लेकिन कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर सका। चुन्ने खान ने तहखाने के रहस्य को समझने की ठानी। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया और अल्लाह से सुरक्षा मांगी। जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, तहखाने की ठंडी हवा और अजीब आवाज़ें कुछ समय के लिए शांत हो गईं। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक काले धुएं से बना इंसान धीरे धीरे तहखाने में चल रहा है। वह पहले नमाज की स्थिति में झुका, फिर अचानक लंबा होकर पूरे तहखाने को ढकने लगा। चुन्ने खान ने डर के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया और तिलावत जारी रखी। कुछ ही समय में वह साया गायब हो गया। चुन्ने खान ने समझा कि जिन्न किसी के सामने अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की तौहीद और ईमान की ताकत से उन्हें रोकना संभव है। उन्होंने मोहल्ले के लोगों को भी ये सीख दी कि डर के आगे घबराना इंसानियत है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी सुरक्षा है। तहखाने का रहस्य अब भी महबूबगंज में मौजूद है। लोग दिन में वहाँ काम और नमाज करते हैं, लेकिन रात में कोई हिम्मत नहीं करता। चुन्ने खान की बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल आज भी मोहल्ले में याद की जाती है। महबूबगंज की गलियों में अब भी रात के समय अजीब घटनाएं होने लगीं। मस्जिद के पास हल्की धुंध फैल जाती और कभी कभी लाल आंखों वाले साए लोगों को डराने निकल आते। बुजुर्ग कहते थे कि ये सभी जिन्नात की हरकतें हैं जो अल्लाह की इजाज़त के बिना इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक रात चुन्ने खान ने मोहल्ले के 2 दोस्तों के साथ मस्जिद की मीनार के पास चुपके से जाना तय किया। उन्होंने अपने हाथ में कुरान की तिलावत की किताबें पकड़ रखी थीं और अल्लाह से सुरक्षा की दुआ कर रहे थे। रात के 3 बजे अचानक मीनार पर एक लंबा चौड़ा साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से अजान निकल रही थी। दोस्तों का दिल कांप गया, लेकिन चुन्ने खान ने हिम्मत दिखाई और कहा, "यकीन रखो, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम उसके भरोसे पर हैं, डर के आगे नहीं झुकेंगे।" जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, साया कुछ समय के लिए थम गया, लेकिन फिर अचानक तहखाने से एक धुंध जैसी परछाई ऊपर उठी और उन्हें घेरे में ले लिया। दोस्तों ने देखा कि मस्जिद के अंदर रोशनी जल रही है और जैसे लोग नमाज पढ़ रहे हों, पर उनके चेहरे छुपे हुए थे और कोई भी इंसान असली रूप में दिखाई नहीं दे रहा था। चुन्ने खान ने महसूस किया कि यह सब जिन्न की चाल है। उन्होंने धीरे धीरे कुरान की तिलावत की और अल्लाह से मदद मांगी। कुछ ही समय में वह सभी परछाइयाँ धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। दोस्तों ने राहत की सांस ली और सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया।
इस घटना ने मोहल्ले वालों को यह सिखाया कि जिन्न की हरकतें डरावनी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ईमान और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी हिफाजत है। चुन्ने खान ने यह भी बताया कि गलत नीयत से काम करना, चाहे वह जिन्न पर हो या इंसान पर, गुनाह है और इसके लिए अल्लाह की मदद के बिना कुछ संभव नहीं। एक रात चुन्ने खान मस्जिद के मिंबर के पास खड़े थे। उन्हें ध्यान गया कि मिंबर के पास एक पुरानी किताब पड़ी है जिसके पन्ने आधे जले हुए थे और उस पर अजीब तरह की लिखाई थी। बुजुर्गों ने बताया कि ये किताब पहले किसी जिन्नात के साथ जुड़ी हुई थी और इंसानों के लिए नहीं बनी थी। चुन्ने खान ने अपने ईमान और अल्लाह के भरोसे से किताब खोली। जैसे ही पन्ने खुले, मस्जिद का माहौल बदल गया। पंखे अपने आप घूमने लगे, दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए और चारों तरफ ठंडी हवा फैल गई। कुछ समय के लिए मस्जिद में भय का माहौल छा गया, लेकिन चुन्ने खान ने घबराने के बजाय कुरान पढ़ना जारी रखा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वह इस रहस्य और जिन्न की चाल से सुरक्षित रहें। कुछ ही मिनटों में पंखे थम गए और ठंडी हवा शांत हो गई। किताब को फिर बंद करके उन्होंने मोहल्ले वालों को समझाया कि जिन्न अल्लाह के बनाए हुए हैं और उनके काम करने का तरीका इंसानों से अलग है। उस रात उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक इमाम हवा में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। दो बुजुर्गों ने हिम्मत करके पास जाकर देखा तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी, वो हवा में खड़ा था। बुजुर्ग डर के मारे बेहोश हो गए। चुन्ने खान ने सबको ये सिखाया कि जिन्न की चाल डरावनी हो सकती है, लेकिन ईमान, अल्लाह पर भरोसा और तिलावत सबसे बड़ी हिफाजत है। किसी भी रहस्यमयी घटना से डरना इंसानी भावना है, लेकिन अल्लाह की मदद से हर मुश्किल आसान हो सकती है। महबूबगंज की रातें अब भी रहस्यमयी थीं। मस्जिद के चारों तरफ हल्की धुंध फैल जाती और अचानक लाल आंखों वाले काले साए हवा में घूमते। बुजुर्ग कहते थे कि यह जिन्नात की हरकतें हैं। एक रात चुन्ने खान ने तय किया कि वह अकेले मस्जिद के कोने में बने छोटे कमरे की जांच करेंगे। ये कमरा हमेशा बंद रहता था और कोई भी दिन में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कुरान पढ़ा और अल्लाह से सुरक्षा मांगी। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई और काले धुएं जैसी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। परछाई पहले नमाज की स्थिति में झुकी, फिर अचानक लंबी होकर पूरे कमरे को ढकने लगी। चुन्ने खान ने डरने के बजाय कुरान की तिलावत जारी रखी और अल्लाह से मदद मांगी। कुछ ही समय में परछाई गायब हो गई। चुन्ने खान ने महसूस किया कि जिन्न कभी डराने के लिए संकेत देते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद और ईमान से उन्हें रोका जा सकता है। अगली सुबह मोहल्ले के लोग जमा हुए और चुन्ने खान ने उन्हें पूरी घटना बताई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सबने यह भी समझा कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह अब भी रहस्यमयी है। चुन्ने खान ने यह सिखाया कि डरना इंसानी भावना है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा, तिलावत और ईमान की ताकत सबसे बड़ी सुरक्षा है। महबूबगंज की गलियों में अब भी फज्र से काफ़ी पहले मस्जिद से अजान की आवाज़ें आतीं। आवाज़ इतनी बुलंद और दिल दहला देने वाली होती कि पूरा मोहल्ला जाग उठता, लेकिन जब लोग मस्जिद पहुंचते तो वहां कोई नहीं होता। चुन्ने खान ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रात को मस्जिद में छुपकर बैठने की योजना बनाई। जैसे ही रात का समय गहरा हुआ, मीनार पर एक लंबा चौड़ा साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से अजान निकल रही थी। दोस्तों का दिल कांप गया, लेकिन चुन्ने खान ने कहा, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डर के आगे झुकना हमारी हिम्मत को कम नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की, साया कुछ समय के लिए थम गया, लेकिन फिर अचानक तहखाने से धुआं जैसी परछाई ऊपर उठी और चारों तरफ फैल गई। मस्जिद के अंदर रोशनी जल उठी और ऐसा लग रहा था कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पर उनके चेहरे ढके हुए थे और अचानक सभी धुएं में बदल गए। चुन्ने खान ने महसूस किया कि यह सभी जिन्न की चाल है। उन्होंने अल्लाह की मदद से डर को पार किया और तिलावत जारी रखी। धीरे धीरे सभी परछाइयाँ गायब हो गईं और रात का डर शांत हो गया। इस घटना ने मोहल्ले वालों को यह सिखाया कि जिन्न की हरकतें डरावनी हो सकती हैं, लेकिन ईमान, तिलावत और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी सुरक्षा है। चुन्ने खान ने यह भी समझाया कि किसी पर गलत नीयत से प्रभाव डालना गुनाह है और अल्लाह की हिफाजत के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। महबूबगंज की रातें अब भी रहस्यमयी थीं, लेकिन चुन्ने खान की बहादुरी और अल्लाह पर भरोसा मोहल्ले के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक रात मस्जिद के छोटे कमरे से अजीब रोशनी फैलने लगी। सफ़ेद धुएं की परछाइयाँ धीरे धीरे उठतीं और लाल आंखों वाले साए फिर प्रकट हुए। चुन्ने खान ने महसूस किया कि यह उनकी अंतिम परीक्षा है। उन्होंने कुरान उठाया और दिल में अल्लाह का भरोसा किया। जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, परछाइयाँ उनके चारों तरफ घूमने लगीं। लेकिन इस बार चुन्ने खान डरने के बजाय पूरी निष्ठा और ईमान के साथ अल्लाह की मदद पर विश्वास रखते हुए खड़े रहे। परछाइयाँ बार बार उन पर हमला करतीं, जैसे हवा में लहरातीं। अचानक मस्जिद की खिड़कियाँ अपने आप बंद हो गईं, पंखे ज़ोर से घूमने लगे और ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई। चुन्ने खान ने दृढ़ता से तिलावत जारी रखी और अल्लाह की दुआ की। कुछ ही समय में वह डरावनी परछाई अचानक धुएं में बदल गई और गायब हो गई। मस्जिद में शांति लौट आई।
मोहल्ले के लोग राहत की सांस लेने लगे। उन्होंने देखा कि चुन्ने खान ने जिस साहस और ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा किया, वही उन्हें सुरक्षित रखने वाला सबसे बड़ा हथियार था। चुन्ने खान ने मोहल्ले के लोगों को समझाया, भाइयों और बहनों, जिन्न और अलौकिक ताकतें डरावनी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ईमान, अल्लाह की हिफाजत और तिलावत सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी भी परिस्थिति में डर के आगे मत झुको। अल्लाह पर भरोसा ही हर मुश्किल को आसान करता है। उस रात के बाद मस्जिद और महबूबगंज की गलियों में रहस्यमयी घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं। लोग दिन में मस्जिद में नमाज पढ़ते, मगर रात में कोई अकेला नहीं जाता। चुन्ने खान की बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे की कहानी आज भी मोहल्ले में याद की जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, ईमान, अल्लाह पर भरोसा और तिलावत हमेशा इंसान को सुरक्षित रखती है। डर को परास्त करना और निष्ठा के साथ अल्लाह की मदद मांगना ही असली शक्ति है। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ताकि ये सी और वीडियो हम ला सके। आप ना प्यार दे वीडियो को और कमेंट करना ना भूले।